बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पर इंडिया के हमले और उसके बाद फौरी जवाब के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें अब एक नया डायमेंशन ये आया है कि बरतानवी इंटेलिजेंस ने अपनी गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बर्री जंग छिड़ सकती है। इस रिपोर्ट की बुनियाद किस बात पर रखी गई है, हम इस पर बात करेंगे। और इस तसादम के बाद भारत ने क्या कुछ खोया और पाकिस्तान ने क्या कुछ पाया, हम इस पर भी बात करेंगे। और फिर ये कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, सिक्योरिटी कौंसिल ने, कौमी सलामती कौंसिल ने पाकिस्तानी फ़ौज को ये इख्तियार दिया है कि वो बदला ले अपनी मर्ज़ी से, अपने तय करदा वक्त पर और अपने फ़ैसला करदा अंदाज में जो भी वो कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। ये इख्तियार मिल गया है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त बदला ले सकता है। और पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे ममालिक को बता दिया है कि कल रात जो कुछ हुआ वो हमारा बदला नहीं था, वो तो हमने एक सेल्फ़ डिफेंस किया था। और ये हकीकत है कि ये जो भारत के तैयारे गिराए गए वो पाकिस्तान ने कोई एडवांसमेंट करते हुए नहीं गिराए, बल्कि वो तैयारे पाकिस्तान पर हमला आवर थे जिनकी तादाद 80 के करीब बताई गई है। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो तैयारे भेजे वो 30 और 35 के दरमियान बताए जाते हैं, यानी हमला आवर तैयारों के मुकाबले में आधे से भी कम तैयारे थे। और इन्होंने फिर भारत के 5 हमला आवर तैयारे गिराए। अच्छा, जहाँ एक बात की वजाहत बड़ी ज़रूरी है, जो इब्तिदा में रिपोर्टें मिली थी वो 2 किस्म की थी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को और पाकिस्तान के डिफेंस शील्ड को भारत पर बरतरी हासिल है और भारत से आने वाले मिज़ाइल रोक लिए जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले तैयारे गिरा दिए जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इनमें से एक बात तो खैर बिल्कुल वाज़े अंदाज में दुरुस्त निकली कि भारतीय तैयारे पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सके, पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं गिरा सके, पाकिस्तान ने उल्टा उनके जहाज़ गिरा दिए। लेकिन उनके मिज़ाइल पाकिस्तान की फ़ज़ा में कैसे दाखिल हुए, ये कई लोग पूछ रहे हैं कि तमाम तरफ से यही इत्तलाआत थी कि इंडिया के मिज़ाइल पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो 100% मिज़ाइल तो गिराने की सलाहियत तो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि वो बेशतर मिज़ाइलों को रास्ते ही में गिरा दे। तो उसकी वजह ये बनी कि ये मिज़ाइल इंडिया ने अपनी सरज़मीन से फ़ायर नहीं किए, यानी मिज़ाइल अड्डों से, मिज़ाइल लॉन्चर जो होते हैं, अब वहाँ से ये फ़ायर नहीं किए गए, बल्कि ये उन जहाज़ों से फ़ायर किए गए जो पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ परवाज़ कर रहे थे और जिनकी तादाद 80 थी। और वो सारे के सारे मिज़ाइल फ़ायर नहीं कर रहे थे, मिज़ाइल फ़ायर करने वाले उनमें थोड़े थे। तो सरहद पर से फ़ज़ा में से जहाज़ के ज़रिए जो मिज़ाइल फेंका जाता है उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। उस जहाज़ को गिराना आसान होता है, उसका फेंका हुआ, उसका फ़ायर किया हुआ मिज़ाइल गिराना तकरीबन मुमकिन नहीं होता। रोका भी जा सकता है, लेकिन तो ये वजह बनी कि भारत ने आसानी से बहावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में और फिर आज़ाद कश्मीर के साथ साथ इलाक़ों में और ख़ास तौर पर मुरीद के में मिज़ाइल फ़ायर करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन जैसे ही इन तैयारों ने मिज़ाइल फ़ायर किए, पाकिस्तानी तैयारों ने वो तमाम तैयारे जिनकी तादाद 5 बताई जाती है वो गिरा दिए, जिनसे ये मिज़ाइल चलाए गए थे। और उसके बाद इसके साथ ही आपने देखा कि ना सिर्फ ये है कि भारतीय तैयारे 80 की तादाद में होने के बावजूद पाकिस्तान के किसी दिफा करने वाले तैयारे को नहीं गिरा सके, बल्कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में भी नहीं आ सके। इसके साथ ही जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने फिर अपनी फौरी बरतरी साबित कर दी। पाकिस्तान ने फौरी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के फ़ौजी एयरपोर्ट को उड़ा दिया, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, एक बटालियन हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। इसके अलावा 8 या शायद 9
बहुत अहम किस्म की चौकियाँ भी तबाह कर दी, जिसके बाद भारत की 3 चौकियों की तरफ से सीज़ फायर के लिए सफ़ेद झंडे बुलंद करके शिकस्त का एतराफ़ किया गया। तो यहाँ मैं ये अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान ने अपना नुकसान नहीं छुपाया तो क्यों, और भारत ने अपना ज़्यादा होने वाला जानी नुकसान छुपाया तो क्यों। पाकिस्तान ने अपना नुकसान इसलिए नहीं छुपाया, और छुपा सकता भी नहीं था, कि इंडिया ने जितने भी हमले किए वो शहरी आबादी पर हमले किए, किसी दहशतगर्द अड्डे पर हमले नहीं किए। दहशतगर्दों का अड्डा ज़ाहिर है अगर कहीं है, जैसे कि पख्तूनख्वा सूबे में बलूचिस्तान में इनके खुफिया अड्डे हैं, आवाम को नहीं पता चलता कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन भारत ने तो ओपन मकामात पर हमले किए, शहरी आबादियों पर हमले किए, महल्लों पर हमले किए और मसाजिद पर हमले किए। जितनी भी जगह पर उसने हमले किए उनमें मसाजिद शहीद की। तो वहाँ जितने नमाजी या दूसरे लोग शहीद हुए या ज़ख्मी हुए, उनकी तादाद को छुपाया जाना मुमकिन ही नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान आदाद शुमार में इस तरह का कोई ख़ास घपला नहीं करता है। बाज़ औक़ात स्ट्रेटजिक वजूहात की बुनियाद पर कुछ चीज़ों को छुपाना पड़ता है या कवर अप करना पड़ता है, लेकिन ये शहरी आबादी को नुकसान छुपाना किसी भी फ़ौज के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि लोग बता देते हैं कि जनाब 4 तो हमारे मोहल्ले में मरे, ये किस तरह कह रहे हैं कि सिर्फ एक आदमी मरा, तो ये मुमकिन नहीं है। जबकि भारत का जो नुकसान हुआ वो हुआ है भारत के फ़ौजी अड्डों पर, जहां आवाम की रसाई नहीं होती और ना ही वहाँ अखबार नवीसों की रसाई होती है। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी आदमी ये फ़ैसला कर सकता है कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, तो वहाँ क्या लोग फ़ौजी नहीं मरे होंगे? लाजमी बात है कि अगर अड्डा उड़ा है तो उसके अंदर बहुत से फ़ौजी मारे गए होंगे और ज़ख्मी भी हुए होंगे। इसी तरह एक बटालियन हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया और 8 या 9 चौकियाँ उड़ाई गई, तो इनमें कितने लोग मारे गए होंगे, कितने फ़ौजी मारे गए होंगे? क्या ये मुमकिन है कि आप एक ऐसी चौकी को उड़ा दें जो आप पर फायरिंग कर रही हो, और आप उस चौकी को उड़ा दें और उसमें कोई आदमी मारा ही ना जाए? ये तो मुमकिन नहीं है। ये तो सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, ये चौकी खाली कर दो, फिर तो ये बात मानी जा सकती है कि पाकिस्तान ने खाली चौकी उड़ाई इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस चौकी पर हमला हुआ और वो जो बटालियन हेडक्वार्टर था और ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वो एक्टिव थे और सारी चौकियों से पाकिस्तान पर फायरिंग हो रही थी। जब इनको उड़ाया गया तो इसका मतलब ये है कि लाजमी तौर पर भारतीय फ़ौजियों की अच्छी खासी तादाद मारी गई और ज़ख्मी भी हुई। तो भारत इस नुकसान को छुपा गया, क्योंकि वहाँ ना तो कोई आम शहरी था और ना ही कोई अखबार नवीस वहाँ जा सकता था, चुनाचे उसने ये चीज़ छुपा ली। लेकिन ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी, ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अच्छा, अब भारत में तो हुकूमत कह रही है कि हम कामयाब हो गए, इसलिए कि हमने पहलगाम के वाक़े का बदला लेना था, वो बदला हमने ले लिया। इंडिया की फ़ौज ने जो एक वो जो मैसेज जारी करते हैं, उस मैसेज में कहा कि हमने इंसाफ डन कर दिया, और साथ ही वो सिंदूर का लफ्ज़ जो था हिंदी में और अंग्रेज़ी में, वो भी इस पैगाम के साथ छापा गया। ऑपरेशन सिंदूर, पता नहीं बेवाओं की मांग भरी जाने का कोई नया इन्होंने नुस्खा निकाला है, कोई इस तरह की। तो भारत ने वहाँ अपने राय आमा को ये कहकर खुश किया है और मुतमईन किया है कि हमने बदला ले लिया और इंसाफ कर दिया। लेकिन भारत की हुकूमत जानती है और भारत की फ़ौज जानती है और पूरी दुनिया जानती है कि इस सारी गेम में भारत कितने घाटे में रहा। एक तो उसके ये नुकसानात हुए, फ़ौजी जानें भी उनकी गई, बहुत सारे लोग मारे गए, जहाज़ तबाह हुए। दूसरा, उनको ये दुनिया को ये पता चला और ख़ुद भारतीय हुकूमत और फ़ौज को ये पता चला कि उनकी फ़ज़ाइया कितनी कमज़ोर है पाकिस्तानी फ़ज़ाइयों के मुकाबले में, कि 80 जहाज़ों का मुकाबला 30-35 जहाज़ों ने किया और उनको नाकाम कर दिया। और एक बड़ा नुकसान ये हुआ है जो जिसने भारत की एयर फोर्स को मफलूज करके रख दिया है कि अब राफ़ेल तैयारे जो हैं वो काबिल एतबार नहीं रहे। यानी वो पाकिस्तानी कहा जाता था ना कि ये बड़ा नाकाबिल तस्खीर किस्म का जहाज़ है,
जो न रडार पर आता है और इसको ट्रेस करके हमला करना भी इस पर बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बड़ी आसानी से ये दोनों काम कर लिए, उनको ट्रेस भी किया, उनको निशाने पर भी लिया और उनको तबाह भी कर दिया। और ये काम हुआ है चाइना के दिए गए PL-15 कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के ज़रिए, जो ये सलाहियत रखता है कि वो रडार पर ना सिर्फ ये है कि किसी भी स्टेल्थ तैयारे को देख लेता है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन यानी वो किस मुकाम पर है, ज़मीन से कितनी बुलंदी पर है, उसका तयन करता है और उसकी यानी बिल्कुल ठीक लोकेशन मुतय्यन करने के बाद ख़ुदकार तरीके से उस पर छोटा रॉकेट या मिज़ाइल दाग देता है। यानी माजी में तो ये होता था ना कि पायलट तयन करता था कि दुश्मन का जहाज़ इतने फासले पर है, तो वो उस पर अंदाजे से बंदूक चलाता था या जो भी उसके पास रॉकेट वगैरह होता था वो चलाता था। और डॉग फाइट में माजी में तो सिर्फ फायरिंग ही की जाती थी और वो कभी निशाना ख़ता भी हो जाता था। लेकिन ये जो P-15 सिस्टम है ये हदफ को लोकेट भी खुद करता है। ये 3 काम करता है: हदफ को लोकेट करना, उसका तयन करना कि वो कहाँ, यानी उसकी एग्जैक्ट जोग्राफिकल पोजीशन जो है वो कहाँ है, कंप्यूटराइज पोजीशन, और फिर उस पर ख़ुदकार तरीके से मिज़ाइल दागता है। और तीसरा काम ये करता है कि जहाज़ जब गिर जाता है, निशाना जब कामयाब हो जाता है और जहाज़ हिट हो जाता है, तो वो रिपोर्ट करता है कि टारगेट अचीव्ड। ये 3 काम वो करता है। और इस कंप्यूटर प्रोग्राम ने जो JF-17 और 10 में नस्ब किया है पाकिस्तान ने, भारत की एयरफोर्स को डरा कर रख दिया है और मफलूज करके रख दिया है। अब अगले किसी मार्के में भारतीय एयरफोर्स राफेल तैयारों पर इतना एतमाद नहीं कर सकेगी, क्योंकि राफेल तैयारे, इनमें जो 5 तैयारे गिराए गए हैं उनमें 3 राफेल है। वैसे रिपोर्ट ये है कि 6 तैयारे गिरे। 6ठे तैयारे की तस्दीक अभी तक नहीं हुई। तस्दीक से मुराद ये है कि जिस तरह पता चल जाता है कि फ़लाँ जगह पर उसका मलबा गिरा है और ये सारी उसकी तफसील डिटेल आ जाती है, वो नहीं आई। लेकिन 5 तैयारों में 3 राफेल तैयारे जो जिनका जो माली नुकसान है वो भी ज़ाहिर अरबों डॉलर में है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन 3 तैयारे गिरने का मतलब ये है कि या तो राफेल नाकाबिल एतबार है या इनको चलाने वाली इंडियन एयरफोर्स निकम्मी है। दोनों सूरतों में भारत का इमेज ख़राब हुआ है। और इंडिया अगरचे अभी तक ये तस्लीम नहीं कर रहा, यानी उसने इनकार भी नहीं किया, लेकिन यानी एतराफ़ी बयान भी जारी नहीं किया कि राफेल तैयारे गिरे, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि 3 राफेल गिरे हैं। और यही वजह है कि आलमी स्टॉक मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर गिरे हैं। शेयर ऐसे ही नहीं गिर जाते। पाकिस्तान दावा करे कि उसने 3 राफेल गिरा दिए और शेयर गिर जाएं, ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर ठोस इतलाआत पर ये मार्केट गिरी है। और इसका एक नुकसान इस कंपनी को भी हुआ है। कंपनी को ये नुकसान हुआ है कि जो मुल्क ये जहाज़ ख़रीदने में दिलचस्पी रखते थे वो अब तामुल करेंगे कि ये तो इतना काबिल एतमाद सिस्टम नहीं है। और साथ ही ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान के पास जो JF-17 और J-10 थंडर तैयारे हैं ये राफेल के मुकाबले में कहीं बेहतर है। अब तो ये बात साबित हो गई कि हर लिहाज से ये बरतर है। ये भारत को नुकसान हुआ। दूसरा, भारत फिर सिफारती तन्हाई उसकी गहरी हो गई। आपने एक दिन पहले इंडिया के बड़े थिंक टैंक है दिनेश वोहरा साहब, बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी अखबार और रसालों में इसकी उनके मज़ामीन भी आते हैं, TV पर भी आते हैं, और बड़ी वो दलील के साथ और आदाद व शुमार के साथ और हवाला जात के साथ वो बात करते हैं। उन्होंने परसों एक बयान दिया जो भारत के अखबारात में भी छपा और दुनिया के दूसरे मुल्कों के अखबारात में भी छपा। उसमें उन्होंने कहा कि मोदी की पॉलिसियों की वजह से इंडिया तनहा हो गया है और सारी दुनिया, ये उसके अल्फाज हैं कोट अनकोट, कि सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नज़र आती है जबकि भारत का साथ देने वाला कोई नहीं। ये परसों के मार्के से पहले की बात उन्होंने लिखी है। तो इस मार्के के बाद, इस 2 तरफ़ा तसादम के बाद भारत की तन्हाई और भी बढ़ गई है। अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, वो तमाम मुल्क जिनसे भारत को किसी न किसी फेवर की हिमायत थी, सब ने पहले भी भारत का साथ देने से इनकार किया और अब भी वो कह रहे हैं कि मज़ीद तसादम ना किया जाए।
बल्कि पुरअमन रहकर अपने मसाइल मुज़ाकरात और डायलाग के ज़रिए हल किए जाएँ, और यही तो पाकिस्तान कहता है। और कल की बात सुन लीजिए, वो क्या नाम है, अमेरिका के मशहूर जो सेनेटर हैं ब्रैड शर्मन साहब, जो हैं बहुत बड़े भारत नवाज और भारतीय लॉबी के बड़े सर ख्याल गिने जाते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है। उन्होंने एक तो पाकिस्तान इंडिया कशीदगी पर जंग पर तशवीश ज़ाहिर किया, और फिर कहा है कि हकीकत ये है कि भारत अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं दे सका कि पहलगाम के सानहे में पाकिस्तान मुलव्वस है। शहरी आबादियों पर हमले के बाद भारत की पोजीशन आलमी नज़रों में, आलमी राय अम्मा और हुकूमतों की नज़र में और गिर गई है, क्योंकि शहरी आबादियों पर हमला दुनिया में किसी मुल्क का पसंद नहीं किया जाता सिवाय इसराइल के। इसराइल हमला करे शहरी आबादियों पर, हर रोज़ के हिसाब से 200-200 बंदे मारे, तो अमेरिका उसे शाबाशी देता है, मजम्मत नहीं करता। लेकिन बहरहाल मजमूई नफ्सियात यही है कि शहरी आबादियों पर हमले मनफी रेटिंग का बास बनते हैं, और भारत की रेटिंग इस दो तरफा तसादम के बाद बहुत गिर गई है, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है ये दौर वो माजी का नहीं रहा कि तस्दीक और तफ्तीश करते करते वक्त लग जाता था। पहले ही दिन पता चल जाता है कि किसने क्या किया और किसका दावा कितना दुरुस्त है। तो ये सब ने देखा कि रात के पहले हिस्से में, आधी रात के बाद के पहले हिस्से में भारत ने शहरी आबादियों को नुकसान पहुँचाया और 26 शहरी शहीद किए, 40 के करीब ज़ख्मी किए, मस्जिदें शहीद की। और दूसरे हिस्से में उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की फ़ौज को निशाना बनाया, उसके फ़ौजी अड्डों को, फ़ौजी चौकियों को, और सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर भारतीय तैयारों को गिराया। यानी भारतीय तैयारों को गिराने के इस अमल को दुनिया के किसी मुल्क ने कशीदगी बढ़ाने वाला कदम करार नहीं दिया, इसलिए कि वो तैयारे पाकिस्तान पर हमला आवर थे और बॉर्डर पर पाकिस्तान ने उन्हें गिराया। ये भारत के लिए मज़ीद उसकी रेटिंग में कमी का बास बना है, और वो दुखी भी है, ज़ख्मी भी है, बेइज़्ज़त और शर्मिंदा भी है, और आलमी बरादरी में उसकी तन्हाई भी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये है भारत का नुकसान। और पाकिस्तान का फ़ायदा ये हुआ है कि उसने इस्लामी ममालिक की हमायत पहले से कहीं ज़्यादा हासिल कर ली है। आपने देखा कि तवील अरसे के बाद इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ जिसने पाकिस्तान की हिमायत की, और फिर ये है कि चीन पाकिस्तान के करीब आया, तुर्की और करीब आया, अज़रबैजान करीब आया, सऊदी अरब और अरब मुल्क करीब आए, जबकि जो दूसरे मुल्क थे अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस, यूरोपीय यूनियन, ये इन सब को पाकिस्तान गैर जानबदार रखने में कामयाब रहा। और अब ये गैर जानबदार ताकतें, अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ़्रांस हो, यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क हो, सब इतलाआत हैं कि हरकत में आ गए हैं कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ने न पाए। तो नाज़रीन, जो बरतानवी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान इंडिया पर जवाबी हमला करने वाला है, किसी भी वक्त वो हमला कर देगा। मुझे नहीं पता किसी वक्त से क्या मुराद है, आज, कल या महीने बाद, ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका अंदाज़ा है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त जवाबी हमला करेगा, और जवाबी हमला करेगा तो भारत उसका जवाब देगा और पाकिस्तान फिर उसके बाद फिर उसका जवाब देगा। और अगर इसमें बड़े नुकसानात हो गए तो ये दो तरफा जंग छिड़ जाएगी। चुनांचे इस रिपोर्ट की बुनियाद पर बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को जो एडवाइज़री जारी की है वो उसके अल्फाज बड़े वाज़ेह हैं। उसमें बरतानवी शहरियों को पाकिस्तान और इंडिया के सफ़र से नहीं रोका गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वो किसी भी सूरत सरहद के आर पार 10-10 किलोमीटर का जो जोग्राफ़ी रकबा है उसके अंदर ना जाएं। यानी इसका मतलब ये है कि वो लाहौर में भी ना आएँ, क्योंकि लाहौर का जो फासला है इंडिया से, वो लाहौर के सेंटर से तो फासला फिर भी ज़्यादा है, लेकिन जो लाहौर की हदूद है वो तो वाघा बॉर्डर तक तकरीबन फैल गई हैं। यानी उन्होंने, बरतानविया ने अपने शहरियों से कहा है कि वो किसी भी ऐसे शहर में न जाएं जो बॉर्डर से 10 मील के रेडियस के अंदर हो, इधर भी और इंडिया में भी। और कंट्रोल लाइन में उन्होंने ये फासला मज़ीद बढ़ा दिया है, यानी कंट्रोल लाइन पर बरतानिया का ख्याल है कि बर्री जंग का दायरा ज़्यादा फैलेगा, वहाँ उन्होंने इस फासले को फैला दिया है, 15 किलोमीटर रखा है।
कि कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ 15-15 किलोमीटर तक ख़ुद को दूर रखें। तो इस बुनियाद पर ये अंदेशा अब ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान कोई फ़ौरी जवाब देने वाला है और इस फ़ौरी जवाब के बाद जंग छिड़ भी सकती है। लेकिन ये खैर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया है कि वो वक्त का तयन खुद करे। यानी पाकिस्तानी फ़ौज की मर्ज़ी है कि वो ये फ़ैसला करे कि कौन सा दिन, महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा वक्त बेहतर है और किस नौइयत का और कितनी शिद्दत का हमला करना है, ये फ़ैसला भी फ़ौज ही ने करना है। तो इम्कान जंग का है भी और नहीं भी है, दोनों सूरतें मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला फ़ौज ने करना है, लेकिन रियासती सतह पर यह तय हो चुका है कि जवाब अंधाधुंध नहीं होगा, कैलकुलेटेड होगा। कल भी आपने देखा कि जो परसों की रात जो आपने देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज का जवाब बहुत ही कैलकुलेटेड और महदूद था। यानी महदूद इसलिए कि इन्होंने सिर्फ मकबूजा कश्मीर में इंडिया के अहदाफ को निशाना बनाया और सिर्फ वो तैयारे गिराए जो रॉकेट बारी कर रहे थे, यानी सेल्फ डिफेंस। ये नहीं कि पाकिस्तान ने तय किया था कि इंडिया के एयरपोर्ट्स पर खड़े हुए जहाज़ भी तबाह कर दिए जाएं, ऐसा काम पाकिस्तान ने नहीं किया। तो पाकिस्तान का एक्शन अगरचे बहुत ताकतवर था और उसने भारत को बहुत ज़ख्मी किया, लेकिन वो महदूद था और कैलकुलेटेड था। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।